अम्मी, तुमने नकुल को अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड के बारे में बताया था ना, क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं चमन बाहर से हमारा सब कुछ वापस लेने के लिए? पूछना पड़ेगा भाभी एक बार। तो तुम पहले आगे का प्लान सुन लो प्लीज। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, उस डायरेक्टर का आना बहुत जरूरी है। चमन को मैंने कहा है कि वो आएगा ही आएगा। अरे बाहर क्या हुआ? आप लोग ये गुपचुप काहे बात कर रहे थे? हमको लगा कि हमरे खिलाफ कोनो षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये सौतन ये यहाँ क्या कर रही है आपके पास? इसको अपना वेडिंग प्लानर बनाया ना तुमने, तो वही उससे डिस्कस कर रहे थे हम। देखो, तुम्हें तो अच्छा फील करना चाहिए कि हम इतनी मेहनत से शादी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? बाहर रो क्यों रही हो तुम? हम ये रो रहे हैं हमरा सबके दिमाग पर। हमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आप लोग सब अब भी हमसे डरते हैं। हमें लगा कि हमारा रौब खत्म हो गया है और यही लिए कोई हमरा शादी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। पर यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमरा चमन बहार का दहशत अभी भी चौधरी खानदान में है। तो ये तो खुशी का आंसू है। और ये बात जान के कि आपको शादी में इतना रुचि है, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर एक बात बताइए कि दुल्हन तो हम है ना, और ये सयूरिया का काम तो है कि हमारी नौकरानी का हमरा हुक्म बजाना, और ये हमरा जगह लेने का कोशिश कर रही है। चमन बाहर, तुम गलत समझ रही हो। हम तो तुम्हें सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सब तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज मिलना तो अच्छी बात होती है ना। आपको जो देना था ना वो आप दे दी है, और हमको नहीं चाहिए ये सरप्राइज उपाइज। रखिए अपना पास। ये टिंगू, हम जब यहाँ आए थे तो हमको लगा कि 4 लोग हैं, 3 ना। चौथा कहाँ है? चौथा कौन? कोई भी तो नहीं है, बल्कि घर में भी कोई नहीं है। सब लोग बाहर मंदिर गए हुए हैं। दीदी, हम जानते हैं कि हमरा और बाबू का ब्याह हो रहा है, तो आपको खुशी नहीं ना हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। वो क्या है, आपका कोनो फेवरेट चीज कोई लेके चला जाए तो दिल तो दुखता ही है ना। पर हम जो है ना बहुत ही ज्यादा बाहुबली हैं, वो है ना टिंगू। हमरा गांव में कहते हैं जिसका बाजू में है दम वही ना जीतेगा हरदम। अच्छा, बहुत बतिया लिए, अब चलते हैं, बहुत ज्यादा काम है घर में, इतना सब काम बाकी है। अब क्या है ना, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिया गए हैं। अब क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्याह है बहुत ही अतरंगी हो। अब हम नहीं चाहते कि राजा महाराजा की तरह एकदम बहुत सारा फोकट में पैसा खर्च करें, और ना ही हीरो हीरोइनी की तरह एकदम गुपचुप ब्याह हो हमरा। अब हमका चाहिए अलबेला कान्हा और अतरंगी चमन बहार का ब्याह एकदम ही स्पेशल हो, बहुत ही अलग, हटके। क्या लगता है आपको बाबू? हाँ, आप सबका स्वागत है हमरा ब्याह में। बिल्कुल चमन बहार, हम भी वही कोशिश कर रहे थे, वही तो बात कर रहे थे। वो डायरेक्टर को कहा था हमने आने के लिए, लेकिन अभी अभी उसने बताया कि वो नहीं आ सकता, बहुत काम है उसे। काहे नहीं आ सकता? हाँ, ये नकुल तो बोला था हमका कि वो आएगा, और वो तो आके हमरा मेहंदी का वीडियो निकालेगा, फिल्म बनाएगा, ऐसा बोला था ना। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ना, पेपर पे लिखा पढ़ी नहीं हुई हो तो ये लोग पलट जाते हैं, कोई भी पलट सकता है। हमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए था, कंपनी बना लेनी चाहिए थी,
फिर ये लोग आके काम करते। पर काहे नहीं हुआ ये कांड तेरा? हम तो बहुत पहले ही बोले थे ना, बहुत सारा दिन हो गया, अभी तक काहे नहीं हुआ ये? अरे सारा काम हम ही कर रहे हैं, सारा अभी तक तो केवल छोटा छोटा काम हुआ है, सारा बड़ा काम बाकी है और सारा काम हम ही करेंगे का? ये डायरेक्टर फिर एक्टर बुलाना भी हमरा काम है का? ये दीदी और ये देवर ये हमरा ब्याह में आके केवल फ्रूट क्रीम खाएगा क्या? इनको काहे नहीं बोल रहे हैं आप कोनो काम करने के लिए बाबू? अरे नहीं कर रहे थे ना, वो कर रहे थे, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो फिर सब काम रुक गया था। देखो अब हम जल्दी से जल्दी सारा काम वापस शुरू करते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया ना, तो अगर इस डायरेक्टर ने मना कर दिया तो 10 और आ जाएंगे। वहाँ कोई है? चूहा होगा, चूहा चूहा, हाँ झिंगुर भी हो सकता है। हमको बहुत ही ज्यादा डर लगता है चूहा, हमको बहुत ज्यादा डर लगता है चूहा से। हमको बहुत हंसी आ रहा है, हाँ बहुत मजा आ रहा है। तभी ना दांत फाड़ फाड़ के सबका सब दंत मंजन का प्रचार कर रहे हो। बहुत हो गया, देख लिए हम, सबका दांत बहुत साफ है, बहुत ज्यादा चमक रहा है। अब बंद करो मुंह और खोलो अपना कान और सुनो हमरा बात। जो डायरेक्टर का बात किए थे, अगर वो नहीं आया कल का कल हमरा मेहंदी पर, तो ना बनेगा कोनो कंपनी और ना ही होगा कोनो कॉन्ट्रैक्ट, बुझे? हम जाते और अमू से बात करके आते। नहीं नकुल, तू किसी से बात मत कर, हम देखते हैं, कुछ सोचते हैं। हाँ नकुल, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। अचानक से मैंने उससे डायरेक्टर फ्रेंड के बारे में पूछ लिया। वो भी क्या सोच रही होगी कितनी सेल्फिश हूँ मैं, पर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। नहीं नकुल, हमें कोई अधिकार नहीं है उसे ऐसे मदद मांगने का, ऐसा बर्ताव करने के बाद उसके साथ। तो रहने दे। फिर आपकी वो शादी? ज्यादा कल मेहंदी करनी पड़ेगी ना, वो कर लेंगे हम, तब तक कुछ सोचते हैं। हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, संभाल लेंगे सब कुछ। तीनों नहीं, चारों। क्या मैं भी आप सबकी मदद कर सकती हूँ? प्लीज, जैसा भी हो, जो भी मदद कर पाऊँ मैं करूँगी। और मदद करके तो अच्छा ही लगेगा ना। आप बस ये बताइए कि करना क्या होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। आपको कैसा लगा बाबू? हाँ बहुत सुंदर है। जानते हैं काहे? क्यों? हम सुंदर, हमरा नाम सुंदर, अब हमरा बाबू सुंदर, हमरा रिश्ता सुंदर, तो ये भी ना सुंदर होगा। अब ए दीदी, हम समझ रहे हैं ये आपसे खुद नहीं होगा, पर हम बता रहे हैं, तो एक ठो काम कीजिए ना। ये जो हमरा और बाबू का नाम इतना दूर दूर लिखी हो, वो तनी पास ले आओ ना, हाँ? सरका दो। क्यों बाबू? हाँ क्यों नहीं, कर दो ना, पास पास कर दो एकदम। सिर्फ वही क्यों? आप दोनों का नाम मिक्स कर देती हूँ ना मैं। कान्हा का के, चमन का सी, कान्हा का ए, चमन का एच, है ना? नहीं जैसे बाहर जी कह रही है वैसे ही कर दो। इतना करीब ठीक है चमन? हाँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा की। ये जो फूल पत्ती है ना, इसको भी थोड़ा बढ़ा दो, हाँ? और यहाँ एक ठो कद्दू चिपका दीजिए। कद्दू? हाँ, अरे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना मनमौजी, तो छोटा सा मनमौजी, मतलब इमोजी। हाँ, इसके साथ भोजपुरी गाना भी ना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, भोजपुरी गाना तो होना ही चाहिए। दीदी देखा कैसे बाबू और हमरा सब तो विचार भी मिलने लगा है। चलो फटाफट करो, कल मेहंदी है, उससे पहले ये कार्ड सब तक पहुंचना चाहिए ना। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म कर। आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, फंक्शन को आगे पुश करना हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के आ जाइए ना, प्लीज। क्या हुआ अम्मू, वो पिला रहे हैं ना? वो मना कर रहे हैं, ये पूरा हफ्ता बहुत बिजी है वो। क्या? पर कल तो मेहंदी है ना, और चमन बाहर ने बोला है कि डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए उसके लिए। हम क्या करेंगे हम खाना? भाई कुछ भी करके हमें इस फंक्शन को आगे पुश करना होगा। तब तक हम और अम्मू जाके उस डायरेक्टर से बात करते, कोशिश करते उसे लाने की। चमन, मुझे लगता है कल मेहंदी का फंक्शन हमें नहीं रखना चाहिए। काहे? वो इसलिए कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। शुक्र मनाओ कि कल हो रहा है और एक एक करके हो रहा है। हम तो चाहते थे एक ही दिन में सारा फंक्शन हो जाए, मेहंदी, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, संगीत, सभी कुछ। वो का है ना, हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा है अब। आपको भी इंतजार नहीं हो पा रहा होगा ना बाबू? पर मैं क्या कह रही थी ना चमन, कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। और बिना किसी तैयारी के शादी करोगी तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि कपड़े तो डिसाइड हुए नहीं है शादी के अभी तक, है ना। डिजाइनर कल अवेलेबल है, और फिर ज्वेलरी डिजाइनर वो भी कल ही अवेलेबल है। इसलिए मतलब घर के कपड़े पहन के शादी करोगी तो बहुत अजीब लगेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अतरंगी होनी चाहिए, लेकिन अटपटी शादी तो नहीं अच्छी लगेगी। थैंक यू दीदी आपका सलाह के लिए। पर हमका नहीं चाहिए आपका सलाह। हम तय कर लिए हैं कि मेहंदी कल होगा तो कल ही ना होगा। सही तो कह रही है सयूरी। आई मीन देखो, ऐसे जल्दी जल्दी में शादी करेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। हम तो बस चाहते थे कि हमारी शादी अच्छे से हो, एकदम खूबसूरत तरीके से, हमारी बीवी एकदम हूर पर ही लगे। हमने तो रिक्वेस्ट किया था ये सब। अब बिना डिजाइनर कपड़ों के, बिना ज्वेलरी के कैसे होगा ऐसा? हमने बोला तो है, अब आप पे डिपेंड करता है आप हमारी रिक्वेस्ट मानेंगी या नहीं। अरे बाबू, आप इमोशनल अत्याचार काहे कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बीवी की छवि हम जिंदगी भर अपने दिमाग में रखें। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो छवि कैसी होगी। बाबू, अब तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वो क्यूट और स्वीट का एकदम ही बहुत ही बढ़िया मिश्रण। हम जानते हैं कि जितना बेताबी हमको हो रहा था ना आपसे ब्याह करने का, अब वैसे ही आपको भी हो रहा है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। दीदी, हम आपको बोले थे ना कि बाबू को भी हमसे प्यार हो ही जाएगा। अब देखिए कैसे बाबू का इस सब का स्टार्टिंग ही इतना ब्यूटीफुल है, तो आगे तो बहुत ही बढ़िया होगा ना। ऐसा आदमी पे तो इंसान जान ही ना दे दे। ठीक है, हम 2 दिन बाद का तारीख डाल देते हैं। पर शादी का मेहंदी तो कल ही होगी। वो क्या है, हम जो डिजाइनर बुक किए हैं मेहंदी वाली, वो परसों बम्बई चली जाएगी और बहुत अच्छा डिजाइन बनाती है, तो मेहंदी तो हमारा हाथ में कल ही ना लगेगा। तो मेहंदी कल ही होगी। हाँ? ये लीजिए, बदल दिए तारीख और पहुंच गया कार्ड। दादी, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कल से रस्में भी शुरू हो जाएगी। नहीं रश्मि, ये नहीं हो सकता। कान्हा हमारी सयू को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। उसने वादा किया था हमसे। ये क्या हो रहा है कृष्णा जी? क्यों हमारे बच्चों को इतना दुख दे रहे हैं आप? अरे कभी तो उन्हें सुख शांति से रहने दीजिए। अभी भी अगर उनके हिस्से में कोई दुख बाकी है तो वो हमें दे दीजिए।
हम सब सह लेंगे, कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को साथ रहने दीजिए। कान्हा और सयू को अलग मत कीजिए कृष्णा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो ये है हमारा प्लान, चमन बहार को इस घर से बाहर निकालने का और हमारी लाइफ से भी। पता नहीं क्यों हमें इसमें बहुत खतरा दिख रहा है। अगर उसे पता चला कि हम उसके खिलाफ ऐसी योजना बना रहे हैं तो। आई नो माँ, थोड़ा खतरा तो है, लेकिन अगर हम सब लोग ध्यान देंगे, चौकन्ने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम साथ मिलके इसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा और उसके साथ ही साथ हर चीज थोड़ी ओवर करनी होगी, ज्यादा करनी होगी। जैसे कि हमें ऐसा बिहेव करना होगा कि हम उसकी शादी से बहुत खुश हैं। हाँ, शादी के कामों में हाथ बटाना होगा और बढ़ चढ़ के साथ देना होगा उसका। हाँ बेटा, इससे उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि हम उसके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। भाभी, हमने बहुत कोशिश की पर डायरेक्टर ने कल मेहंदी में आने से मना कर दिया। हाँ कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं, कल तक कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। बस हम सबको मिलके इस प्लान पे काम करते रहना होगा। कौन सा प्लान? अरे माँ, यही प्लान जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक। पता नहीं ये चमन बहार ने भांग क्यों मंगवाई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि मेहंदी की तैयारी हो रही है या होली की। नहीं, अगर गलती से भांग का गिलास हमारी तरफ बढ़ा है तो हम ले ले का। हे भगवान, ये जीजा जी भी ना, अरे कोई जरूरत ना है पीने की। पता नहीं ये चमन बहार और क्या क्या करेगी। सब तैयारी हो गया है? कोनो कमी रह गया हो तो हमको बता दीजिए, हम कर देंगे पूरा। हाँ नहीं, सब बढ़िया है। हाँ, अच्छा इंतजाम है। अरे हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया इंतजाम है। हाँ। पर बेटा एक बात समझ में नहीं आई, ये शादी ब्याह में ये भांग काहे? भांग शादी में काहे नहीं हो सकता? कौन बोला भांग केवल होली में होगा? मेहंदी का पत्ता का रंग हरा है और भांग का पत्ता का रंग भी हरा है ना? बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ हाँ। हम बोले थे ना, हमरा शादी बहुत ही अतरंगी होगा। ये तो पहला फंक्शन है और देखिए आगे आगे क्या होता है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज जो है ना, हम आपको दिखाने वाले, वो है हैशटैग का। बस वो टिंगू हमरा हैशटैग लेके आ रहा है, वो आ जाए तो बस हमरा पहला धमाका। हैशटैग का वो क्या होता है? हाय दया, आपको हैशटैग नहीं पता? इतना जवान लोग सभी घर में रहता है और आप ही को नहीं पता? गांव से हम आए हैं और गवार वाला बात आप कर रही हैं। ये तो एकदम सेम पप्पी सेम वाला बात हो गया। खैर छोड़ो, क्या है ना, हम आपको बता देते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये जो हैशटैग है, ये जो बड़ा बड़ा सब लोग होता है, सेलिब्रिटी जैसा, हमरे जैसा, उनका जब शादी ब्याह होता है ना, तो लड़का और लड़की का नाम जोड़ के एक ठो संयुक्त नाम बनाते हैं, उसको कहते हैं हैशटैग। जैसे करीना और सैफ अली खान का, दोनों का साथ में क्या है हा? सैफीना। अरे तो तुम्हारा क्या बनता है? सोचिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग का घोड़ा थोड़ा दौड़ाइए, सोचिए। क्या हुआ सयूरी, परेशान क्यों लग रही है? डर लग रहा है कान्हा कि कहीं इन सब चक्करों के बीच में पड़ के हम फिर से दूर ना हो जाए। तू सबको हिम्मत देती है और तू खुद ही हिम्मत हार रही है, क्यों? पता नहीं, बस बहुत डर लग रहा है कान्हा कि तुझे सयूरी, पता है हमने बचपन में कहानी सुनी थी सावित्री और सत्यवान की, कि कैसे सावित्री यमराज से लड़के अपने पति को वापस ले आती है मौत के मुंह से। हम तुझे देखते हैं ना तो हमें उन्हीं की याद आती है। पता है क्यों? क्योंकि तूने भी तो हमें मौत के मुंह से वापस निकाला है, अपना सब कुछ लुटाकर। और ये जिंदगी हमारी अब तेरे बगैर कुछ भी नहीं है।
इसलिए तुझसे दूर तो हम कहीं नहीं जाने वाले, कभी नहीं। वो तो